हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास लाभ हानि से संबंधित एक शानदार प्रश्न आया है और इस तरह के प्रश्न में अधिकतर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इसी प्रकार का एक प्रश्न है। तो चलिए, प्रश्न दिया क्या गया है उसको हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, मतलब लाभ प्राप्त होता है। तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना है? प्रश्न एकदम साधारण सा है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनती है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर व्यक्ति जो है 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तब उसको 4 मीटर जो कपड़ा है वो उसके फायदे के बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब 20 मीटर कपड़ा बेचा है, तो सबसे पहले तो बात उठती है कि वो 20 मीटर खरीदा जरूर रहा होगा। तो इसका मतलब वो 20 मीटर कपड़ा खरीदा था। खरीदा मतलब क्रय, क्रय मूल्य नहीं बोल रहा हूं, क्रय खरीदा, 20 मीटर खरीदा। ठीक है। चलिए, अब बेचते वक्त क्या हुआ भाई, पूरा 20 मीटर बेचेगा, 20 मीटर बेचा, लेकिन उसमें का जो 4 मीटर है वो उसको फायदा दे गया। मतलब जो 16 मीटर का जो बिक्री है, समझ रहे हैं बात को, उसमें 20 मीटर को जितने में खरीदा था और 16 मीटर को जब वो बेच डाला, दोनों बराबर मात्रा में आ गए। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि 20 मीटर का जो खरीदी मूल्य है वो बराबर आ गया 16 मीटर के विक्रय मूल्य के। मतलब 16 मीटर को जब बेचा तो उतना पैसा वसूल डाला जितना कि 20 मीटर को खरीदा था। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे पास 80 रुपया है, एक एकदम साधारण सा मैं बात बता रहा हूँ। एक उदाहरण लीजिए, आपने 20 मीटर खरीदा, ये खरीदी चल रही है यहाँ पर। तो आपने 1 मीटर को कितने रुपए में खरीदा? 4 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खरीद लिया। अब उतना ही पैसे 20 मीटर को जितना में आपने खरीदा था, 16 मीटर को जब आपने बेचा, विक्रय किया, बेचा, तो 16 मीटर बेचा तो 80 रुपया मिल गया। इसका मतलब बेचते समय आपने 5 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से बेच दिया। बात समझ में आ गया? इसका मतलब 4 रुपए प्रति मीटर में खरीद रहे हो और 5 रुपए प्रति मीटर में बेच रहे हो। मतलब एक हर मीटर में आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं कि क्रय मूल्य के बटे में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जब लाएंगे ये आ जाएगा 16 के बटे में 20। तो अब ये मीटर से हटके क्या हो जाएगा, रुपया बन जाएगा। ऐसा हम मान के चलते हैं, जब टेक्निकली पढ़ते हैं समझते हैं तो। बात समझ में आ गया? इसका मतलब इसको सीधा ऐसा बोलेंगे कि 16 में खरीद के 20 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसका मतलब लाभ का प्रतिशत तो आप सबको पता होगा कि फायदा मतलब 16 में खरीद के 20 में बेच रहा है, मतलब 4 का फायदा हो रहा है। और खरीदी कितनी पड़ी थी? 16। मीटर 20 है, रुपया में 16 पड़ा है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है। ये आ गया मेरा 4 एकम और 4 पचीसम। और कितना परसेंट का फायदा हो गया? 25%। जो समझ नहीं पाए हैं वो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। 80 रुपए वाले का खेल को, ये आपका उसका लंबाई है, ये पैसा है। समझ रहे हैं बात को? तो आप क्लियर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आई होप। तो चलिए, और भी इसी तरह इंटरेस्टिंग प्रश्नों को हम सॉल्व करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए सादर धन्यवाद।